हम एक अमेजिंग युग में जी रहे हैं। तकनीक अनबिलीवेबल गति से आगे बढ़ रही है। इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे गेम चेंजिंग ताकतों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। एआई अब फ्यूचर की बात नहीं रही, यह यहाँ है, यह अभी है और यह हमारे डेली लाइफ में घुला मिला है। हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर हमारी कार्स तक एआई चुपचाप हमारी दुनिया को शेप दे रहा है। यह हमारे न्यूज फीड को पर्सनलाइज करता है, रियल टाइम में लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करता है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स को कमाल की एक्यूरेसी के साथ डिजीजेस का डायग्नोस करने में भी मदद करता है। एआई तेजी से बदल रहा है कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं और दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यह रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है। हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता और पॉसिबल रिस्क्स की बस एक झलक देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, एआई यहां रहने वाला है और फ्यूचर को समझने के लिए इसके इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी है। इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का सपना सदियों पुराना है, लेकिन जैसा कि हम आज जानते हैं, एआई का फील्ड 20वीं सेंचुरी के बीच में उभरा। एक इंपॉर्टेंट मोमेंट 1950 में आया जब ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रपोजल रखा। ट्यूरिंग के टेस्ट ने एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल उठाया, क्या कोई मशीन इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा सकती है? इस सवाल ने डिकेड्स के रिसर्च और आर्ग्यूमेंट्स को जन्म दिया, जिससे मॉडर्न एआई के डेवलपमेंट की नींव पड़ी। एक और हिस्टोरिकल अचीवमेंट 1999 में मिली जब आईबीएम के डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने चेस के ग्रैंड मास्टर गैरी कस्पारोव को हराया। दुनिया भर के लाखों लोगों ने इस विन को देखा, जिसने एआई की रॉ कंप्यूटेशनल पावर का प्रदर्शन किया। डीप ब्लू की जीत ने एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट दिया, जिसने पब्लिक की इमेजिनेशन को मोहित किया और एआई रिसर्च के एक नए एरा की शुरुआत की। आज एआई हर जगह है, लेकिन यह हमेशा उस साइ-फाई एआई के रूप में पहचाना नहीं जाता जिसकी हम अक्सर इमेजिन करते हैं। हमारे सामने आने वाला ज्यादातर एआई नैरो एआई होता है, जिसे स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हमारे फोन्स पर मौजूद फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लेकर हमारे सोशल मीडिया फीड को चलाने वाले एल्गोरिथम्स तक सब कुछ शामिल है। नैरो एआई डेटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन और ऑटोमेशन जैसे कार्यों में बेस्ट है। यही कारण है कि आपका स्पैम फिल्टर जंक ईमेल को कमाल की एक्यूरेसी के साथ पहचान सकता है। इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा आपके वॉइस कमांड्स को समझ और उनका जवाब दे पाते हैं। इंप्रेसिव होते हुए भी नैरो एआई लिमिटेड पैरामीटर्स के भीतर काम करता है। यह केवल उन स्पेसिफिक टास्क्स को ही कर सकता है जिनके लिए इसे ट्रेन किया गया है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस नहीं होती, जो अक्सर पॉपुलर कल्चर में एआई के प्रति हमारे फियर और अट्रैक्शन को डिफाइन करती है। एआई के उदय, खासकर ऑटोमेशन के क्षेत्र में, ने जॉब लॉसेस को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह सच है कि जैसे जैसे मशीन्स अधिक एडवांस्ड होती जाती हैं, वे उन टास्क्स को करने में केपेबल होती जाती हैं जिन्हें कभी स्पेसिफिकली ह्यूमन माना जाता था। इस चेंज में इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने और लोगों की जॉब्स को अफेक्ट करने की क्षमता है। हालांकि हिस्ट्री हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अक्सर डिसरप्शन के साथ साथ नए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल के आविष्कार ने गाड़ी बनाने वालों को रिप्लेस कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ढेर सारी नई जॉब्स पैदा की। इसी तरह एआई में नए इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को जनरेट करने की क्षमता है, जिनकी हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। जैसे जैसे एआई रेगुलर और रिपीटेटिव टास्क्स को हैंडल करता है, यह मोर क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स और सेटिस्फाइंग टास्क्स के लिए ह्यूमन पोटेंशियल को फ्री कर सकता है। जरूरी है अडेप्ट करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना और एआई पावर्ड दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी स्किल्स से खुद को इक्विप करना। नैरो एआई से आगे जनरल इंटेलिजेंस की खोज। जबकि नैरो एआई करंट सिनेरियो पर हावी है, जनरल एआई की खोज एआई रिसर्च के सबसे बड़े गोल का रिप्रेजेंट्स करती है। जनरल एआई, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, का उद्देश्य ऐसी मशीन्स बनाना है जो ह्यूमंस की तरह डिफरेंट टास्क्स में नॉलेज को समझने, सीखने और अप्लाई करने में केपेबल हों। एजीआई को अचीव करना एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। इसके लिए ह्यूमन ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी को कॉपी करने की जरूरत होती है, जिसमें न्यूरॉन्स का कम्प्लेक्स नेटवर्क और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने, एक्सपीरियंस से सीखने और न्यू सिचुएशंस के अडेप्ट होने की क्षमता होती है। जबकि हमने एआई में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, ह्यूमन कॉग्निशन के फुल स्पेक्ट्रम की नकल करना अभी भी एक डिस्टेंट गोल है। एजीआई का डेवलपमेंट सीरियस एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उठाता है। यदि हम ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाली मशीन्स बनाने में सक्सेसफुल होते हैं, तो हम उनके रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और यूज को कैसे इंश्योर करेंगे? इन मशीन्स के क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? ये केवल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर केयरफुली विचार करने की जरूरत है
क्योंकि हम अननोन टेरिटोरी में आगे बढ़ रहे हैं। एथिकल बाउंड्रीज, एआई के इंपैक्ट को नेविगेट करना। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में तेजी से इंटीग्रेट होता जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी के एथिकल इंप्लीकेशंस को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। एआई सिस्टम्स को लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा पर ट्रेन किया जाता है, और अगर वह डेटा एग्जिस्टिंग बायसेस को रिफ्लेक्ट करता है तो रिजल्टिंग एआई उन बायसेस को कंटिन्यू रख सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, डाइवर्सिटी की कमी वाले डेटा सेट्स पर ट्रेन्ड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कुछ रेसेस के चेहरों का एनालिसिस करते समय बैडली या इनकरेक्टली परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह हायरिंग डिसीजंस में यूज किए जाने वाले एआई एल्गोरिथम्स अनइंटेंशनली उन हिस्टोरिकल डेटा में मौजूद जेंडर या रेशियल बायसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं जिन पर उन्हें ट्रेन किया गया है। यह इंश्योर करना कि एआई को एथिकली डेवलप और डिप्लॉय किया गया है। डेटा बायस पर केयरफुली ध्यान देने, एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इसके लिए उन वैल्यूज के बारे में एक ब्रॉड सोशल कॉन्वर्सेशन की भी जरूरत है जिन्हें हम अपने एआई सिस्टम्स में इंक्लूड करना चाहते हैं, और वह फ्यूचर जिसे हम इस टेक्नोलॉजी के साथ बनाना चाहते हैं। एआई द्वारा शेप्ड फ्यूचर, प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज। एआई के फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना एक कॉम्प्लेक्स काम है। हालांकि एक्सपर्ट्स ऐसी वर्ल्ड की इमेजिन करते हैं जहां एआई इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करना, साइंटिफिक डिस्कवरीज में स्पीड लाना और हमारी डेली लाइफ को चेंज करना कंटिन्यू रखेगा। कुछ लोग ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करते हैं जहां एआई एजुकेशन को पर्सनलाइज करता है, हेल्थ केयर को कस्टमाइज करता है और अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ क्लाइमेट चेंज से निपटता है। एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स इंपॉर्टेंट कंपेनियंस बन सकते हैं, हमारे स्केड्यूल का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और यहां तक कि इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। एडवांस्ड एआई सिस्टम्स द्वारा पावर्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला सकती है, रोड्स को सेफ बना सकती है और ट्रैफिक जैम्स को कम कर सकती है। हालांकि इन ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस के साथ साथ पॉसिबल रिस्क्स के बारे में जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स का डेवलपमेंट वॉर के फ्यूचर और अनइंटेंडेड एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी के बारे में सीरियस एथिकल क्वेश्चंस उठाता है। मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड और प्राइवेसी का इरोजन अदर प्रेसिंग कंसर्न्स हैं जिन पर केयरफुली विचार और एक्टिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। अननोन को अपनाना, एआई रेवोल्यूशन में हमारी भूमिका। एआई रेवोल्यूशन किसी ऐसी चीज से नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि इसे समझा और अपनाया जाना चाहिए। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई में बहुत अच्छे और पॉसिबल हार्म दोनों की क्षमता है। जरूरी है ओपन माइंडेड होकर इस चेंज का सामना करना, क्रिटिकल थिंकिंग और ऐसे फ्यूचर को शेप करने का कमिटमेंट जहां एआई पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। हमें एआई के एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस में शामिल होना चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि इसका डेवलपमेंट हमारे वैल्यूज और गोल्स के अलाइंड हो। हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और चेंजिंग जॉब मार्केट के लिए खुद को प्रिपेयर करने और एआई द्वारा क्रिएट किए जाने वाले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए ट्रेनिंग। एआई का फ्यूचर फिक्स नहीं है, यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम टुगेदर लिखेंगे। क्यूरियोसिटी को अपनाकर, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर और एथिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटी देकर हम चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा के अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे फ्यूचर की शुरुआत करना जहां एआई हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में एम्पावर करता है। If you want more videos, then like, subscribe and share.